यूपी में राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ आ गए हैं। इंडिया गठबंधन के ये दल चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव अब एक एक सीट पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो, AIMIM पार्टी के सरबराह मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका दे दिया है। ओवैसी की पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता आसिम वकार ने एक वीडियो जारी कर 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये ऐसी सीटें हैं जो सपा के गढ़ मानी जाती है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, जहां पर सपा का जीतना तय माना जाता है। एक दिन पहले ही AIMIM पार्टी के एक और प्रवक्ता का बयान आया था कि इंडिया गठबंधन उन्हें 5 सीटें दे यूपी में, नहीं तो 20 से 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन का खेल यूपी में बिगड़ सकता है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। वैसे तो आसिम वकार ने फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, आजमगढ़, मेरठ से इन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। आसिम वकार ने एक वीडियो भी जारी किया है। ऐसे में लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन हर छोटे और बड़े दल को अपने साथ ला रही है और चुनाव एक साथ लड़कर बीजेपी के गठबंधन एनडीए को हराने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर अब खुलेआम लोग अपनी बात भी कह रहे हैं। आपको बता दें, एक्स पर शहनवाज अंजुम ने लिखा है, सियासत का लतखोर पना देखिए, भारत के मुसलमान सोचें जरूर एक बार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ममता बनर्जी सभी हिंदी नाम वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ओवैसी क्यों नहीं? इसीलिए कि वह उर्दू नाम है ओवैसी। ये ऐसे तमाम लोग हैं जो अब सवाल पूछ रहे हैं और सीधा अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं कि आप हर एक छोटे और बड़े दल को अपने साथ लाना चाहते हैं बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? हालांकि इस पर कभी अभी तक न तो ओवैसी की तरफ से और न ही अखिलेश यादव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ओवैसी अपने पार्टी के जितने भी प्रत्याशी यूपी में उतारेंगे, तो इससे सीधा सीधा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान और एनडीए को फायदा होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं आसिम वकार ने इस पर क्या कहा है। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए।